नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कर्म बड़ा है या भाग्य, दोनों में सबसे प्रभावशाली कौन है, या यूँ कहें तो दोनों में प्रधान कौन है, या दोनों में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है। आज इसको हम एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, तो आप अंत तक बने रहें। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में कठिन मेहनत करते देखा था। माँ दिन भर चूल्हा चौका और घर के कामों में लगी रहती थी। अर्जुन पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसने दोस्तों से उसे कई बार कहा, तेरा भाग्य ही खराब है, मगर अर्जुन मानता था कि कर्म ही भाग्य को बदल देता है। स्कूल खत्म होने के बाद उसने शहर जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने टोका, शहर जाकर क्या करेगा, भाग्य ही साथ नहीं है। लेकिन अर्जुन डटा रहा। माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। शहर पहुंचा तो ठिकाने की जगह नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर ही रात बिताई। अगले दिन काम ढूंढना शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, किताबी कीड़ा आया है नौकरी ढूंढने। मगर उसने हार नहीं मानी। होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। दिन भर मेहनत करता और रात को पढ़ाई। पैसों की तंगी थी, फिर भी किताबें जुटा ही ली। हर दिन अपने सपने को ही जीता रहा। वक्त बीतता गया। उसने एक परीक्षा दी, रिजल्ट आया असफल। लोगों ने फिर कहा, भाग्य नहीं है तेरे साथ। अर्जुन ने कहा, मैंने हार नहीं मानी है, अगली बार पास होऊंगा। और वह फिर जुट गया मेहनत में। दिन के 12 घंटे काम और 6 घंटे पढ़ाई। हर दिन एक नई लड़ाई। 1 साल बाद फिर परीक्षा दी। उस बार परिणाम कुछ और ही था। उसका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की आंखों में आंसू, मगर इस बार गर्व से। अब अर्जुन एक सरकारी अधिकारी बन गया था। लोग अब कहने लगे, अर्जुन का भाग्य बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अर्जुन जानता था यह कर्म का फल है। उसे आज भी याद थी वो ठंडी रातें, रेलवे स्टेशन की, बर्तनों की खड़खड़ाहट और खाली पेट की चुभन। आज वह गांव के युवाओं को प्रेरित करता है, कर्म करो, भाग्य खुद चल कर आएगा। लोग पूछते हैं, क्या भाग्य नहीं होता? वह मुस्कुराकर कहता, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। एक बार एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। पूछा गया, आपकी सफलता का क्या राज है? अर्जुन ने कहा, मेहनत, धैर्य और विश्वास। कभी ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा? हाँ, कई बार, मगर मैं रुका नहीं। आपको भगवान पर विश्वास है? हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ मगर भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। पत्रकार ने लिखा, यह कहानी हर युवाओं को पढ़नी चाहिए। अर्जुन अब एक विशाल मिसाल बन चुका था। सरकारी दफ्तर में भी वो सबसे ईमानदार अफसर था। रिश्वत का नाम सुनते ही सख्त हो जाता था। लोगों की मदद करता, बिचौलियों को बाहर करता। गांव में एक स्कूल बनवाया, अपनी माँ को सम्मान दिया, मेरी पहली गुरु। अब वही गांव वाले कहते, इसका भाग्य चमक गया। लेकिन अर्जुन जानता था यह पसीने से खींचा हुआ भाग्य था। एक दिन अर्जुन अपने स्कूल गया। मास्टर जी ने कहा, तू हमेशा मेहनती था बेटा। अर्जुन ने उनके चरण छुए और कहा, आपकी शिक्षा ने ही दिशा दी थी। एक बच्चे ने अर्जुन से पूछा, सफलता का रास्ता क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पागलपन से मेहनत करो। बच्चे ने पूछा, अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो? अर्जुन ने कहा, तब खुद किस्मत बनो। अर्जुन का जीवन एक संदेश बन गया। भाग्य और कर्म का फर्क वही समझ सकता है जिसने संघर्ष किया हो। जब लोग सोते थे वह पढ़ता था, जब लोग हार मानते थे वह उठ खड़ा होता था। यही था
उसका असली भाग्य, उसका असली कर्म। एक पत्रकार ने उस पर किताब लिखी, कर्म का दीपक। किताब बेस्ट सेलर बन गई। युवाओं ने अर्जुन को अपना आदर्श मान लिया। माँ को लोग अब माँ अर्जुन की कहते थे। एक बार गांव में बाढ़ आई। अर्जुन ने राहत शिविर बनवाए, खुद सबसे पहले पहुंचकर मदद की। लोगों ने कहा वो अफसर है, फिर भी सबसे पहले पहुंचा। उसने कहा मैं सबसे पहले इंसान हूँ। मीडिया में छपा अफसर नहीं, मसीहा है अर्जुन। फिर एक दिन उसने राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मंच पर वह बोला, यह सम्मान मेरे माता पिता और उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे साबित करने का मौका दिया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर होठों पे मुस्कान। उसके जीवन की कहानी अब स्कूल में पढ़ाई जाती थी। कर्म बड़ा या भाग्य, यह सवाल अब हर बच्चों को सोचने पर मजबूर करता। अर्जुन ने साबित कर दिया, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म के रास्ते चलते हैं। उम्मीद है यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।